नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सिनेरोला सर में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्रैश कोर्स का दूसरा क्लास। क्रैश कोर्स का दूसरा क्लास होगा जिसमें आज हम लोग सीखेंगे गणित के वास्तविक संख्या का ही कुछ और भी टाइप। क्रैश कोर्स का दूसरा डे होगा आज, तो इसमें और भी कुछ आगे सीखेंगे। यूक्लिड विभाजन है, यूक्लिड विभाजन के बाद हम लोग सीखेंगे इसमें विभाजन परिमेय एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए सीखेंगे। क्या होगा आज का टॉपिक में, चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक में मुख्य रूप से होने वाला है कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय और इसका प्रयोग अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका हम लोग सीखेंगे। इसके साथ साथ एनसीईआरटी के कुछ प्रश्नों का भी हल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे प्रश्नों को सीखेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ अंत तक। और यदि आप पहली बार हैं हमारे चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो मुख्य टॉपिक है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। क्या होता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय? तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है या गुणनखंडित किया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, मतलब इसके अलावा और कोई नहीं होता है। समझ गए? तो इस तरीके से जो किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी संख्या हो जिसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास मान लिया जाए 210 है, 210 एक संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 210 को हम ये अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इस गुणनखंड करने का तरीका आप जानते हैं, 210 है, इसमें हम डिवाइड करेंगे अभाज्य संख्याओं से लगाएंगे। सिर्फ क्या लगाएंगे? अभाज्य संख्याओं से लगाएंगे। जिससे 2 से लगाएंगे तो कितना बचेगा? इसमें 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 नहीं लगेगा तो 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर ये 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर हम 3 से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9 हो गया, है ना। 3 तिया 9, 5 तिया 15 हो गया, ये हो गया। इसके बाद फिर 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो कितना होगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो गुणनखंड टूटा, ये जो टूटा, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे देखिए 3 है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब अभाज्य संख्या है। तो मतलब कहने का मतलब 210 को हम अभाज्य संख्या 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 के रूप में लिखेंगे, जो कि एक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो इसी को बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। क्या बोला जाता है? अभाज्य गुणनखंड। और इसका जो सिद्धांत है वो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। क्लियर हो गया? आप समझ गए चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, तो आगे कुछ यहाँ पे जो है से आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास में कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो प्रयोग करने के लिए दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहे तो उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड अंकगणित आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? एक उदाहरण से देखते हैं हम लोग। एक कैसे है, क्या करना है। यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए हमारे पास दो संख्या है 6 और 20 है, मतलब 6 और 20 है। अभाज्य गुणनखंड से इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो क्या करना है आपको? दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना है। दोनों का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये हो गया 2 गुने 3, और फिर 20 का भी करेंगे तो 2 से लगेगा 10 हो गया, फिर 2 से लगेगा तो 5 हो गया। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। अर्थात देखिए यहाँ 6 का हो गया 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, और 20 का हो गया 2 गुने 2 गुने 5, यानी कि 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1। तो इसका एक रूल है एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ निकालने का जो रूल है, एचसीएफ में क्या होता है कि वैसी अभाज्य संख्याएं, वैसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्याएं जो दोनों गुणनखंड में सम्मिलित हो, जो दोनों गुणनखंड में सम्मिलित हो, छोटा से छोटा अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, एक यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 सम्मिलित है, एकदम मिल रहा है दोनों। तो एक ही को मिल रहा है, अगर जो 2 को 2 मिलता 2 को लिखते, 3 भी मिलता तो 3 को भी लिख सकते थे। तो इसका एचसीएफ हो गया 2। लेकिन एलसीएम का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी घात वाले अभाज्य संख्या, बड़ी से बड़ी जो दोनों में शामिल होता है और जो नहीं शामिल होता सबको गुना करते हैं। यानी कि
इसमें दू है यानी कि दू को दू हो गया, और एगो 3 हो गया, एगो 5 हो गया। इसमें तो 3 नहीं है तो इसमें 3 है, इसलिए इसको भी लिया जाता है। और ये दोनों दू हो गया है तो ये दोनों दू में शामिल हो गया एक। तो इस तरीके से इसका जो है से HCF निकालता है। HCF कितना हो गया, 60 हो गया। जैसे यहाँ पे इसमें दोनों में मिलने वाले क्लियर हो गया इस तरीके से आपको HCF और LCM। अब कुछ क्वेश्चन के आधार पर हम लोग चलते हैं। कुछ क्वेश्चन NCERT का जो क्वेश्चन है वो आपके पास में है। NCERT के क्वेश्चन के आधार पर हम इसको बनाने का कोशिश करेंगे। सारे क्वेश्चन को हम NCERT के आधार पर बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए आपके पास में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड है ना के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करें। इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना। जैसे 140 है तो 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो आप इसको 140 को तोड़ लेंगे, ठीक है, इसको गुणनखंड कर लेंगे। 2 से लगेगा 70 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 35 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा नहीं, 2 से नहीं लगेगा तो 5 से लगेगा, एक तुरी तो 7 5 35 हो जाएगा। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड फल जो हो गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। यह अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल हो गया। उसी प्रकार आप सबका बनाएंगे इसका आप करेंगे। इसका PDF आपको लास्ट में मिल जाएगा। PDF आप डाउनलोड करके इसको पूरा सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। हम समझ गए होंगे आप। इसका कैसे करना है, अगला है कि निम्नलिखित संख्याओं का माफा HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM ज्ञात करना और जांच करना है कि गुणनफल HCF LCM के बराबर होता है। आप दोनों संख्याओं का HCF निकालना है और LCM निकालना है और उसको जांच करना है कि गुणनफल दोनों का जो है से बराबर होगा और HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। से यहाँ पे हमारे पास अंक जो है हल करना चाहेंगे तो 26 है, तो 26 को तोड़ेंगे तो 13 दूना 26 होगा, और ये है आपका 91 है। तो इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 91 होगा, यही होगा। 7 1 7 दूना, ठीक है। तो इसका HCF क्या हो गया आपके पास, HCF क्या हो गया जो दोनों में मिलता है तो 13 मिल रहा है। LCM क्या हो गया जो दोनों में मिले से और ना मिले से सबको गुना कर देना है। तो 2 गुने 7 गुने 13, 13 91 91 हो गया 2 और 9 दूना 18, ये 82 हो गया। 100 कितना हो गया, 82 हो गया ये, ठीक है। तो यानी कि इसका HCF हो गया। अब इसका जांच करना है। जांच करने के लिए क्या करना है आपको, जांच के लिए आप जानते हैं जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या होता है कि A गुने B बराबर होता है HCF गुने LCM, ठीक है। HCF गुने LCM। तो A गुने B कौन, जो संख्या दिया गया है वो A हो जाएगा, दूसरा संख्या B हो जाएगा। तो यानी कि 2 को संख्या हमारे पास दिया गया है, कितना है 26 गुने 91, ठीक है। बराबर करेंगे HCF कितना आया 13 और LCM कितना आया 182। दोनों को गुना करेंगे तो निश्चित है कि क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। आप गुना करके देख लीजिए, इसको गुना कर लीजिए, इसको या इसको भी गुना कर लीजिए। तो गुना करेंगे तो यहाँ से इसको गुना करेंगे, इसको रफ वर्ग में गुना करके आप लिख सकते हैं इसको। जैसे 26 है, यहाँ पे गुना करके आपको बताते हैं 26 है और 91 से गुना करना है तो 6 के 6 हो गया, 2 के 2 हो गया, 9 6 54 के 4 हो गया, 9 दूना 18 हो गया, 18 5 23 हो गया। तो ये आया 6 4 2 6 3 है ना 23 66। कितना आया इसका गुणनफल 23 66, 23 66 आया। इसी प्रकार इसको गुना कर लेंगे तो 13 दूनी 26 है ना, 13 दूनी 26 हो गया, 13 4 उत्तर से और 2 हो जाएगा 26 और 13 और फिर हो जाएगा और इसमें 23, ठीक है। ये पूरा हो गया। तो दोनों बराबर आ गया, इसलिए दोनों बराबर आ गया तो हमारा क्या है, आंसर सही है। अगर जो बराबर नहीं आता तो आंसर गलत होता। तो इस तरीके से आप सभी को जो है से निकाल करके जांच कर लीजिएगा। इतना सबका निकाल के आपको जांच कर लेना, ये पूरी तरीके से हो जाएगा। यदि नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा हमको टेलीग्राम पे, और वहाँ पे आपको सोल्यूशन करके दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अगला स्टेप को समझते हैं। क्या क्वेश्चन है आपके पास, या देखिए आपके पास भी क्वेश्चन है
कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना। यहाँ पे 3 गो आ गया, तीनों को जो है से HCF और LCM ज्ञात करना। तो वही का प्रोसेस करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 12 को अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 और 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने 5 और 21 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपके पास 3 गुने 7। क्लियर है। तो HCF क्या हो गया, जो तीनों में मिलता है, तो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। LCM क्या हो गया, तो LCM जो है से 2 गुने 2 1 3 गुने 5 गुने 7 ये हो गया। तो 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140 और 140 14 तिया 42 यानी कि 420 हो गया। कितना हो गया, 420 हो गया। ये क्लियर हो गया आपका, ये HCF हो गया और ये हो गया, ये HCF 3 हो गया और LCM 420 हो गया। इसी प्रकार से आप 17 को 23 को 19 को तोड़ेंगे। देखिए इसमें क्या है कि 17 है, 23 है और 29 है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 गुने 17, कोई तो है नहीं इसका अभाज्य गुणनखंड। उसी प्रकार 1 गुने 23, ठीक है, और उसी प्रकार 1 गुने 29। तो इसका HCF तो 1 हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा। LCM जो है इसे गुना कर देंगे, पूरा LCM को गुना कर देंगे, कितना कितना हो जाएगा, तो 17 गुने 23 गुने 29 ये गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है। तो इस तरीके से आप सबको बना लेंगे, इसके बाद जो भी है आप बना सकते हैं, इसको बन जाएगा आसानी से। तो अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में था कि HCF इतना का 9 है, HCF 9 है तो LCM ज्ञात करना है। तो आप एक फार्मूला सीखे अभी पीछे कि किसी भी संख्या का गुणनफल जो है LCM और HCF के बराबर होता है, अर्थात A गुने B बराबर सीखे HCF गुने LCM। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो आप देखिए 2 अंक है A और B और इसका HCF दिया हुआ है ना, तो अंक हमारे पास कितना कितना है, 306 गुने 657 बराबर HCF इसका है 9, हमको निकालना है LCM। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, LCM बराबर निकालेंगे। तो ये दोनों का गुणनफल 306 गुने 5 7 है ना, बट्टा हो जाएगा 9। या फिर काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है इसको से। तो इसको काट देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा और 9 चौका 36 हो जाएगा। ठीक है, 9 तिया 27 और 9 चौका 36। अब इसको आप गुना कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, 34 गुना जो है से 657 गुना करें तो आप आंसर आ जाएगा 657 गुने 34, तो ये हो जाएगा 7 चौका 28 और 7 चौका 28 हो गया और 6 5 चौका 20 और 2 22 और 6 चौका 24 और 2 26। फिर ये 3 से 7 21 और 7 21 25 15 2 17 76 18 18 1 19। क्लियर है। 8 3 और 7 6 13 हो गया और ये हो गया 3 9 2 11 1 12, ये हो गया 22 23 8। ठीक है, यानी कि इसका गुणनफल हो गया 22 33 8। ठीक है, ये हो गया इसका LCM। क्या हो गया, LCM हो गया ये। तो इस तरीके से जो भी आपके पास रहेगा उसको क्या कर सकते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रफ वर्क हो गया, इसका गुना कर देना था। गुना करने के बाद जो भी आया वो क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसी तरीके से आप खाली ये वाला याद रखेंगे। इसको याद रखने के बाद आप सभी को बना सकते हैं आसानी से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, देखते हैं। कहता है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त होता है। कोई भी प्राकृतिक संख्या है n, क्या है, प्राकृतिक संख्या n, प्राकृतिक संख्या n है। तो n बराबर हमको लेना पड़ेगा प्राकृतिक संख्या, ये आपका प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इस पर बैठाएंगे 6 के पावर n, 6 के पावर n, तो क्या 0 पर समाप्त होता है या नहीं जांच करना। तो 6 के पावर
तो 6 के पावर 1 बैठाएंगे तो 6 आया, फिर बैठाएंगे 6 के पावर 2 बैठाएंगे तो कितना आएगा 36 आएगी। या इस तरीके से जो है से आपका आते चल जाएगा। 6 के पावर 3 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 छक 36 हो गया 36 18 3 21 हो गया 216 हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि जीरो नहीं ना आ रहा है, जीरो पर समाप्त नहीं हो रहा है। 6 है 36 है 216 है लेकिन जीरो नहीं है। तो अतः हमें लिख देंगे कि कोई भी प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। क्लियर है, मतलब हो भी नहीं करेगा। आप 6 की जगह पर कोई भी संख्या बैठा सकते हैं, 4n बैठा सकते हैं, 5n बैठा सकते हैं, कोई भी संख्या बैठाएंगे तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्लियर है, ये चीज़ आपका क्वेश्चन समझ में आया। इसके अलावा आपके क्वेश्चन जो भी होगा आप बनाए होंगे। आपने यहाँ पे देखा, आप यहाँ पे देखें एक क्वेश्चन आपके पास में है कि कोई भी एक जो है से खेल के मैदान में है, वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो एक 18 मिनट में, एक जो है से आपका 18 मिनट में ये 18 मिनट में, और जबकि दूसरा जो है 12 मिनट में चक्कर लगा लेता है। ठीक है, यानी कि पूरे मैदान को एक 18 मिनट में और एक 12 मिनट में। मान लिया जाइए आपके पास गोलाकार पथ, दो व्यक्ति यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो चक्कर को पूरा करने में एक 18 मिनट लगाता है, एक 12 मिनट लगाता है। दोनों पारापारी पहुँचेंगे एक बिंदु पर, लेकिन एक ऐसा समय आएगा घूमते घूमते कि दोनों एक निश्चित बिंदु पर एक समय में ही मिलेंगे। तो वो समय आपको बताना है कि कौन सा समय में दोनों। तो कुछ नहीं करना है, इसका आवाज गुणनखंड करना ना, इसका क्या करना है 2 गुने 3 गुने 3, आवाज गुणनखंड हो गया। 2 गुने 2 गुने 3 ये हो गया। तो इसका HCF निकाल देना है। क्या निकाल देना है, HCF निकाल। जब ऐसा क्वेश्चन है तो HCF निकाल देना है। क्या निकाल देना है, HCF निकाल देना है। तो HCF मतलब 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो कितना हो गया 3 3 9 दूनी 18, 18 दूना 36। 36 मिनट बाद उन लोग फिर जो है से घूमते 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 एक बार पुनः बिंदु पर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार का और भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपका PDF दिया जाएगा, उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो PDF को लेकर के आपका करेंगे, हल करेंगे और बनाएंगे। इस तरीके से आज का आपका सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आपका क्रैश कोर्स कैसा लगा आज का क्लास, आप कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐप डाउनलोड कीजिएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए। आपका क्लास कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। आप देख रहे थे सीनियर कोचिंग सेंटर द्वारा संचालित है ना यूट्यूब चैनल सीनियर वाला सर, ऐप पर देख रहे होंगे तो सीनियर एजुकेशन जोन के माध्यम से देख रहे थे, जहां पढ़ाई होती है भरपूर टॉपर की तरह। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध है। तो आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।